एक इंडिकेटर है जिसको देख के आप ये डिसाइड कर सकते हो कि वेदर मेरे को ऑप्शन में अब सेलिंग करनी चाहिए कि बाइंग करनी चाहिए। बाइंग वैसे मैं रेकमेंड नहीं करता, पर सेलिंग के लिए भी हम देख सकते हो उस इंडिकेटर सर को। वो कौन सा इंडिकेटर है, जल्दी बताओ। वो रहा इंडिया की खिचखिच, सॉरी इंडिया का विक्स। तो खिचखिच यही है कि खिचखिच कितनी हो रही है मार्केट को। विक्स को हम कहते हैं वॉलेटिलिटी इंडेक्स। ओके। देखिए, जो भी मार्केट के प्लेयर्स हैं उनको एक चीज बिल्कुल नहीं चाहिए, वो क्या है सर? डर। हाँ, जिसे हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। ओके। किसी भी इन्वेस्टर को अनसर्टेनिटी नहीं पसंद है। जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो इन्वेस्टर डर जाता है, और जब इन्वेस्टर डरता है तो वो क्या करता है, पैसा पुल आउट करता है, ठीक है, या फिर नया इन्वेस्ट नहीं करता। तो उस टाइम पे स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल हो जाती है, और ये वॉलेटिलिटी इंडिकेट होती है विक्स से। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं। एक लंबी सी ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, ये है 7 अप्रैल 2025 की। अब आप पीछे जाके देखिए 7 अप्रैल को क्या हुआ था। 7 अप्रैल को नहीं, 6 अप्रैल को हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ्स अनाउंस कर दिए थे। ओके। तो जैसे ही वो अनाउंस हुए तो अगले दिन अनसर्टेनिटी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई। आगे क्या होगा, इंडिया पे 26% है, चाइना पे 100% है, तो अनसर्टेनिटी बढ़ गई। अब अनसर्टेनिटी बढ़ी तो ये विक्स का कैंडल देखो इतना बड़ा ऊपर चला गया। कितने परसेंट ऊपर गया एक दिन में, इतना ऊपर चला गया, ठीक है। सडनली 13 से 12 या 13 के लेवल से विक्स जो है 22-23 तक पहुंच गया, अचानक से पहुंच गया। क्यों? ग्लोबल लेवल की अनसर्टेनिटी, जितनी बड़ी अनसर्टेनिटी उतना बड़ा विक्स, ठीक है। अब इस दिन पे तुम मार्केट्स देखना, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इस दिन पे करीबन 3900 पॉइंट्स पहले गिरा, फिर करीबन 23-2500 पॉइंट्स तक गिरा। तो जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है ना, उस टाइम पे प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं। ओके। वॉलेटिलिटी बढ़ने से प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर जो ऑप्शन सेलर होता है उसको ज्यादा पैसे चाहिए रिस्क लेने के लिए। अब तुमने अगर वॉलेटिलिटी से पहले पैसा बेच के रखा होगा तो तुम्हें नुकसान हो जाएगा। ओके। क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ गई, प्रीमियम बढ़ गए, तुमने तो बेचा हुआ था, तुम्हें नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो विक्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब विक्स का लेवल एक सर्टेन लेवल से ऊपर जाता है तो उस टाइम पे तुम्हारे को होल्ड करना चाहिए, जब तक तुम्हें सर्टेनिटी नहीं आती कि आगे विक्स में क्या होगा। अब अचानक से अगले दिन देखो विक्स नीचे गिरने लगा, तो अगर किसी ने इस टाइम पे ऑप्शन खरीदा होता तो उसको प्रॉफिट होता, और इस टाइम पे अगर किसी ने ऑप्शन सेल किया होता तो उसको प्रॉफिट होता। बट अगर आप यहां पे ऑप्शन सेल कर रहे हो जब अब वॉलेटिलिटी इज एट इट्स हाईएस्ट, तो उस टाइम पे आपको डायरेक्शन समझना चाहिए मार्केट का, कि मार्केट किस डायरेक्शन में जानी चाहिए वाले। और जनरली जब विक्स इतना सिग्निफिकेंटली ऊपर बढ़ता है तो मार्केट्स नेगेटिव डायरेक्शन में होती है। तो इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, फिर इस टाइम पे आपको दूर का कॉल बेचना चाहिए। ओके। सो फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी स्टॉक कर रहे हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, रिकमेंडेशन लगेगी, और उसका स्टॉक प्राइस चल रहा है 1000। अभी आपको पता है वॉलेटिलिटी इज एट इट्स हाईएस्ट। अभी जैसे इंडिया पाकिस्तान का युद्ध का टाइम चल रहा है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। देखो अभी भी आप देखोगे तो आज क्या है, वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है, ऑलमोस्ट उस दिन के लेवल पे आई हुई है। तो इस टाइम पे अब आपको क्या करना चाहिए, इस टाइम पे आपको पता है वॉर है, हाँ। कल को कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। तो फटाक से वो स्टॉक या मार्केट्स नीचे जा सकती है, हाँ। पर ऊपर जाने में बहुत दम लगेगा। बिल्कुल, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इस टाइम पे जितना पॉसिबल हो सके दूर का कॉल बेच देना चाहिए। 1100 या 1200, 1120, 1150 जो पॉसिबल है, जिसमें आपको 2 to 3% आरओआई बनता है, उतने का कॉल बेच देना चाहिए। और जब आप समझिए अगर आपने 1200 का कॉल बेचा तो साथ ही साथ आप 1250 का कॉल खरीद भी लो, तो स्प्रेड बना। ये नहीं, ये हो गया हेज बन गया आपका। ओके। इस तरफ हेज हो गया। अब अचानक से अगर 1000 से ये 1100 हो गया तो 1200 वाले पे आपको लॉस होगा, पर 1250 वाले पे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। आपका अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा, कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा। तो बड़ा सिंपल है, इस इंडिकेटर को देखो, अगर ये सिग्निफिकेंटली राइज कर जाए तो फिर सेलिंग करो, सेलिंग की डायरेक्शन क्लियर रखो और अपने लिए हेज बना के रखो, और ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखो। ऐसे मत करो कि भाई मेरे को 20% आरओआई चाहिए, 30% चाहिए। 2 से 3% की आरओआई पे अगर आप ट्रेड करोगे इस टाइम पे तो आपको आरओआई मिल जाएगी। सर क्या हम इसे निफ्टी के साथ आप एक एग्जांपल से देख सकते हैं? ठीक है। अब यहां हम आते हैं, ये कौन सी तारीख है, ये जनवरी, ये रहा 7 अप्रैल। अब आओ यहां 7 अप्रैल देखते हैं। ये लो 7 अप्रैल, कितना गिरा मार्केट, 3.24%। ठीक है, 7 को 3.24% गैप डाउन ओपनिंग था। तो आप देखिए यहां आपको गैप डाउन ओपनिंग मिला, और यहां पे आपको क्या मिला, इंक्रीज इन विक्स मिल गया। अब यहां पे आपका विक्स बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और यहां पे अब आपकी मार्केट्स जो हैं वो गिरते जा रही, यहां आपका गैप डाउन हो गया ओपनिंग। ठीक है, तो अब आपको क्लियर है। अब आपको क्या करना है, अगर आप ऊपर वाली साइड का कुछ बेच दोगे, ठीक है, ऊपर वाली साइड का कुछ बेच दोगे तो आप ज्यादा सेफ रहोगे एज कंपेयर टू आपने पता चला यहां कुछ बेच दिया तो आप मारे गए, पता चला अचानक से 2 बार ऐसे खुल गए कैंडल, हो गया आपका कल्याण। फिर
बिल्कुल। तो ऑप्शन सेलर को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बायर का लॉस तो लिमिटेड होता है, ऑप्शन सेलर के केस में लॉस अनलिमिटेड होने के, ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप विक्स को देखिए, साथ साथ मार्केट के इंडिकेशंस को देखिए, आपको मार्केट्स की डायरेक्शन, ब्रॉड डायरेक्शन समझ आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे भी आप देख सकते हैं ये ऊपर जा रहा था और यहां पे आप देख रहे हैं ये नीचे आ रहा था। सर मैंने सुना है कि इंडिया विक्स को इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी कहा जाता है काफी बार। उल्टा ही हो चल रहा है ना, जितना वो बढ़ेगा इतना ही घटेगा। ओके, ठीक है, वॉलेटाइल, इसको ना बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सिंपल चीज है, वॉलेटिलिटी मार्केट्स को नहीं पसंद है, ये वॉलेटिलिटी बड़ी मार्केट्स को पसंद नहीं, और पसंद नहीं होने पे क्या एक्शन होता है? सेलिंग, बाइंग नहीं होता। जब कोई चीज पसंद नहीं होती आप क्या करते हो? बेचोगे ना, खरीदोगे थोड़ी, तो आप बेचोगे, बेच दिया आपने। जैसे ये बड़ा, अनसर्टेनिटी बढ़ी, पसंद नहीं आया, आप मार्केट से बाहर होने लग गए। तो ये एक बहुत अच्छा लीडिंग इंडिकेटर है विक्स जो है, और इसके बेसिस पे आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, इसको एक इंडिकेटर जोड़ सकते हो अपने सिस्टम में। सर ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और मेरे को अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली इसे, मतलब पूरा एक जगह पे कैसे समझ सकता हूं मैं इसे? तो हमारा है ना अपसर्च का कोर्स है, हमने पूरी तरह से वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स बनाया है, 1 घंटे का कोर्स है, करीबन 8 वीडियोस हैं, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप ऑप्शंस में कौन सी ये स्ट्रेटेजी है और बैक टेस्ट करके, टूल्स यूज करके कंप्लीटली ये कोर्स में सिखाया हुआ है। और वो जो कोर्स है वो एक पिज्जा से भी सस्ता है। आपका पिज्जा हट का जो पिज्जा है वो 400-500 रुपए का आता है, पर हमारा कोर्स जो है वो 399 का आता है। तो आप पिज्जा प्रेफर करेंगे या पैसिव इनकम प्रेफर करेंगे, आपकी चॉइस है।